हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द मिलीनियर नेक्स्ट डोर की बुक समरी, जिसे लिखा है थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डेंको ने। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, द मिलीनियर नेक्स्ट डोर के ऑथर थॉमस एंड विलियम ने जब इस टॉपिक पर रिसर्च करना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग इतने अमीर कैसे बन जाते हैं, इतने वेल्दी कैसे हो जाते हैं। तो उन्हें काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट मिले। वो उनके ऊंचे एरियाज़ में गए, उन अपस्किल्स जगह पर गए जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं। बट वहाँ पर सर्वे करते करते उन्हें ये पता चला कि जो लोग इतने महंगे घर में रहते हैं, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ चला रहे हैं, वो एक्चुअल में अमीर है ही नहीं। और फिर उन्होंने अपने सर्वे को जब आगे बढ़ाया तो उन्हें एक और बात पता चली कि मैक्सिमम लोग जो एक्चुअल में वेल्दी थे, अमीर थे, वो इन अपस्किल्स एरिया में रहते तक नहीं हैं। जो असल में मिलेनियर है वो ना तो मिलेनियर लोगों की तरह रहते हैं और ना ही उनकी तरह दिखते हैं और ना ही उनकी तरह खाते हैं। यहाँ तक कि वो इतने सिंपल रहते हैं कि आप उन्हें देखकर पहचान भी नहीं सकते कि वो लोग मिलेनियर हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि बड़े बड़े घर में रहने वाले लोग, महंगी महंगी गाड़ियाँ चलाने वाले लोग वेल्दी नहीं हैं तो अमीर नहीं हैं, तो अमीर है कौन? वो लोग दिखने में अमीर थे बट एक्चुअल में नहीं। मैक्सिमम लोग हाई इनकम कमाने वाले लोगों को अमीर समझते हैं, बट ये जरूरी नहीं कि जो लोग हाई सैलरी कमा रहे हैं वो वेल्दी होंगे, क्योंकि लोग हाई सैलरी तो कमाते हैं बट वो उससे ज़्यादा खर्चा भी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक इंसान है, उसे एक घर बनाना है, तो हफ्ते में वो 5 दिन खूब काम करके अपना घर बनाता है। बट अगले 2 दिन यानी कि वीकेंड पर वो उतने ही जोश के साथ उस घर को तोड़ने लग जाता है। तो बताओ, उसका घर कब पूरा होगा? कभी भी पूरा होगा या फिर नहीं, ये कहना मुश्किल है। उसी तरह लोग खूब मेहनत करके मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, बट अगर वही लोग बाकी के 2-3 वीकेंड पर उन्हीं कमाए हुए पैसों को लुटाना स्टार्ट कर दें तो कभी भी वो वेल्दी नहीं बन पाएंगे। तो ये थी अमीरों की पहली निशानी। वेरी इंपॉर्टेंट 5 साइंस टू बिकम अ मिलेनियर। 5 साइंस यू विल बी नेक्स्ट रिच पर्सन। 5 साइंस जिनसे आप नेक्स्ट मिलेनियर बन सकते हो। फर्स्ट, लिव बिलो द मीन्स। मतलब कि हमें दूसरों को दिखाने के लिए पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मिलियनर लोग तो बड़े घर या गाड़ी लेते तक नहीं हैं। इनफैक्ट वॉरेन बफे आज भी अपने उसी पुराने घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में लिया था। बहुत से लोग जैसे ही मार्केट में नया मोबाइल आता है उसे खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं, अब चाहे उन्हें उसके लिए अपनी किडनी ही क्यों ना बेचना पड़ जाए। और वो लोग अपनी हैसियत से ज़्यादा उन चीज़ों पर खर्च कर देते हैं। अब यहाँ बहुत से लोग कहेंगे कि अगर हम इतना पैसा कमा रहे हैं तो उसे खर्च भी नहीं करें तो क्या करें? महंगा घर, महंगी गाड़ी, डिज़ाइनर कपड़े खरीदने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वो चीज़ आपको दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो, शो ऑफ करने के लिए इन चीज़ों पर माइंडलेसली पैसा स्पेंड कर रहे हो, तो आप कभी भी वेल्दी नहीं बन पाओगे। इसलिए जो लोग मिलीनियर होते हैं वो भी पैसे खर्च करते हैं, पर वो केवल उन्हीं चीज़ों पर पैसे खर्च करते हैं जो उनके लिए मैटर करती है, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए। वो पैसे खर्च करते हैं, इसलिए हमें भी अपने पैसे सोच समझ कर खर्च करने चाहिए। नंबर 2, प्ले डिफेंस। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला, क्या आप अपना एनुअल बजट बनाते हो? दूसरा, क्या आप जानते हो कि आपके फैमिली के टोटल कितने खर्चे हैं? तीसरा, क्या आपने अपना डेली का, मंथली का या फिर ईयरली गोल सेट कर रखा है या फिर नहीं? चौथा, क्या आप अपना काफ़ी टाइम अपने फ्यूचर के फाइनेंशियल प्लानिंग पर देते हो या फिर नहीं? अब आप इन सवालों के आंसर सोच कर देखो, आपके आंसर यस हैं या फिर नहीं। पर जितने भी मिलेनियर लोग होते हैं उन लोगों का आंसर यस ही होगा। वो लोग इन चीज़ों के बारे में सोच कर चलते हैं, उनके पास हर चीज़ का जवाब होता है। अब आपको लगेगा कि एक मिलीनियर बनने के बाद उन्हें पैसों की चिंता करने की क्या ज़रूरत है, या फिर बजट बनाने का फ़ायदा ही क्या है? तो वो अमीर आदमी बहुत है, बट अगर लाइफ टाइम अमीर या वेल्दी बने रहना चाहते हैं तो उन्हें पैसों को मेंटेन करना, हमेशा इन सब के बारे में सोचना ही पड़ेगा। अब मान लो कि आप जिम जाते हो, आपने 6 महीने खूब मेहनत करके अपने बॉडी को एक अच्छी शेप दे रखी है और उसके बाद आप जिम जाना छोड़ देते हो, एक्सरसाइज करना बंद कर देते हो, तो क्या आप अपनी बॉडी को उसके बाद मेंटेन रख पाओगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको हमेशा फिट रहना है, बॉडी को मेंटेन रखना है, तो आपको लगातार एक्सरसाइज करते रहनी पड़ेगी, अपनी डाइट पर ध्यान देना ही पड़ेगा। उसी तरह अगर आप मिलेनियर बनना चाहते हो तो हमेशा मिलेनियर बनना चाहते हो तो आपको इन सारे सवालों का जवाब हमेशा ढूंढने होंगे
और हमेशा मेंटेन करना होगा। इसलिए मिलियनेयर लोग पैसा गंवाने को लेकर काफ़ी डिफेंसिव होते हैं। वो अपना पैसा सोच समझकर खर्च करते हैं। ना केवल पैसा, वो अपना टाइम भी सोच समझकर खर्च करते हैं। जबकि दूसरी तरफ मैक्सिमम लोग टाइम और मनी के बारे में सोचते तक नहीं हैं और शो ऑफ के लिए चीज़ों पर खर्च कर देते हैं। इसलिए अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको इन सब पर ध्यान देना होगा। अपने टाइम और मनी को लेकर थोड़ा डिफेंसिव होना पड़ेगा। नंबर 3, पेरेंट्स गिफ्ट्स। अब वो ज़माना गया जब ये कहा गया था कि राजा का बेटा राजा बनेगा या फिर अमीर का बेटा ही अमीर बनेगा। वेल, आज के टाइम पर ज़्यादातर लोग जो मिलियनियर बनते हैं उनमें देखा गया है कि कभी भी फैमिली से गिफ्ट या पैसे नहीं मिलते रहते, क्योंकि अगर अमीर पेरेंट्स अपने बच्चों को दबाकर पैसे देंगे तो वो बच्चा पैसे की वैल्यू को कभी सीख ही नहीं पाएगा। इसलिए अमेरिका और कई देशों में तो पेरेंट कॉलेज के बाद अपने बच्चों को खुद पैसे कमाने के लिए बोलते हैं। यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो अपनी कॉलेज फीस खुद ही भरते हैं और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे बच्चे पैसे की वैल्यू को समझते हैं और उनके मिलियनियर बनने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए अमीर लोग अपने बच्चों को पैसा देने से ज़्यादा उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताते हैं। वॉरेन बफे अपने बच्चों को पूरा पैसा देने में बिलीव नहीं करते। उनका मानना है कि बच्चों को इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनाओ, वो खुद ब खुद अपना पैसा कमा लेंगे। वो बोलते हैं कि मैं अपने बच्चों को इतना तो देना चाहता हूँ कि उन्हें लगे कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं देना चाहता कि उन्हें लगे कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। नंबर 4, द राइट प्रोफेशन। एक रिसर्च से पता चला है कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनके अमीर बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू उन लोगों के जो दूसरों के लिए काम करते हैं। वेल, ये चीज़ ऑथर ने एक मिलेनियर से पूछी थी कि ऐसा क्यों है। तो उस मिलेनियर का जवाब था कि मैक्सिमम लोग सुबह उठकर ऐसी जॉब करने जाते हैं जो उन्हें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और खुश होने की जगह वो सैड फील करते हैं। जबकि मैं अपने काम को लेकर हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ। मैं जो काम करता हूँ मुझे वो करना बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं उसमें से और भी ज़्यादा ग्रो हो रहा हूँ, सक्सेसफुल हो रहा हूँ और अमीर होते जा रहा हूँ। जबकि दूसरी तरफ जो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं वो हमेशा दुखी और स्ट्रेस में रहते हैं और अपने काम को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करते। इसलिए उनके अमीर बनने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसलिए हमें भी सही ऑक्यूपेशन ढूंढना है और वो काम करना होगा जो हमें पसंद है, ना कि वो काम जो हम लोगों से हमसे करवाना चाहते हैं। तो अगर आप भी वेल्दी बनना चाहते हो तो सही काम को फाइंड करना स्टार्ट कर दो। नंबर 5, फाइनेंशियल फ्रीडम। वेल, अगर आपसे मैं पूछूं कि वेल्थ क्या है तो मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा कि बड़ा घर, महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े। बट एक्चुअल वेल्थ का मतलब यह है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। आप कितने दिन बिना पैसे कमाए सरवाइव कर सकते हो। अब जरूरी नहीं कि जो लोग करोड़ों कमा रहे हैं वो फाइनेंशियली फ्री हों, क्योंकि हो सकता है कि वो कमाते तो करोड़ों हैं बट उन्हें खर्च भी कर देते हैं, तो वो कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। और मिलियनियर लोगों का पहला गोल होता है फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना, जिससे कि उन्हें पूरा टाइम मिले उन चीज़ों को करने का जो वो हमेशा से करना चाहते हैं। इसलिए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट में कौन सा नया मोबाइल फ़ोन आया है, क्योंकि वो लोग अपने गोल पर फोकस करते हैं, ना कि शो ऑफ पर पैसे खर्च करते हैं। इसलिए हमें भी कुछ ऐसे एसेट्स क्रिएट करने चाहिए जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में मदद करे। तो दोस्तों, ये थे 5 साइंस या 5 निशानियाँ इस अमेजिंग बुक द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर से, जो कि मिलियनेयर लोगों में होती है। और ये थी बुक समरी इस शानदार बुक की। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फुल ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ ही अगर आप इस बुक को खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।